आरंभ करते हैं, कुछ हाथ पैर खोल लेते हैं। हाँ, घुमा लेते हैं ऐसे ऐसे। कोई भी काम करें एकाग्रता के लिए सबसे पहले है प्रकृति ब्रह्मांड से और अपने आप से मिलने के लिए यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, लेकिन जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण और फिर ब्रह्मनाद या मंत्रों के साथ उच्चारण करना चाहिए। गर्दन आगे पीछे करके धीरे धीरे, कभी भी जल्दबाजी ना करें। ऐसे चटकारा लगाने वाला काम कभी ना करें। ऐसा फोड़ते हैं ना, ये बहुत गलत है। समय समय में बीच बीच में ऐसे से धीरे धीरे घुमाएं, क्योंकि इससे नस ऐसे खींच जाती है। अचानक लकवा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, गर्दन टेढ़ा हो जाएगा तो बहुत नुकसानदायक है। अभी पिछले सप्ताह गया था स्कूल में, बच्ची ऐसी गिरी, ऐसे फोड़ने का आदत था तो अकड़ गया था स्कूल में, तो उसको मैं खूब प्रेशर करके और थोड़ा वो करके ठीक किया। तो ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। थोड़ा सा पैर खोल लेते हैं, फिर अभ्यासों की ओर आगे बढ़ेंगे। कभी भी शरीर के साथ ज्यादती नहीं करना चाहिए। जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी का पालन करना चाहिए हमें। सभी को राधे राधे, हरिओम, प्रणाम। दोनों पैरों को ऐसे टच करते हुए चलिए ऐसे बैठेंगे और बगैर धरती माता को छुए खड़े हो जाएंगे। चलिए सावधान, खड़े हो जाते हैं। ऐसे खड़े होना है, हाथ नीचे थपक के नहीं खड़े होना है भाई, इतना तो होना चाहिए। चलिए अब यौगिक जॉगिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए धीरे धीरे यौगिक जॉगिंग का अभ्यास हम करते हैं।
इसके लिए नहीं हो गया इसके लिए नहीं हो गया मौत को ही चुका गया आगे जब आ गया आगे जब आ गया चलिए सावधान, धीरे से अब रिलैक्स करते हुए धीरे से
हाथ यहाँ पे रख करके एक एक पैर ऐसे धीरे धीरे विश्राम पूर्वक ऐसे 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 इसको धीरे से बाएं हाथ के नीचे दाएं हाथ, हाथ बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, सांसों की गति को सामान्य रिलैक्स होकर के पूरा शांत शरीर को रखें। चलिए धीरे से उठ जाते हैं अपन, मंडूकासन का अभ्यास। थोड़ी देर वज्रासन बैठते हैं आनंद के साथ, मंडू के साथ। मंडूकासन से आगे झुक जाते हैं, ऐसे यथासंभव आगे झुके, यथासंभव पीछे झुकने का अभ्यास जितना हो सकता है।
चलिए सीधे बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास धीरे से कमर और गर्दन सीधे करके बैठेंगे। महोदय जी नहीं जुड़े हैं, देखिए जुड़िएगा उनको। सांसों के साथ आराम आराम से पूरे लंग्स पे खोखड़े पे ऑक्सीजन। सांस भरते हुए नासिक पर सांस छोड़ते ही, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले धीरे से बैठ करके सूर्य विधि प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। कभी भी बैठे कमर गर्दन सीधे करके बैठे। अगर कमर हम ऐसे झुका करके ऐसे बैठते हैं तो इससे शरीर पे ब्लड फ्लो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता और मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो जाना बहुत जरूरी है। सारे क्रियाकलापों का नियंत्रण करता वह मालिक कह लीजिए, बॉस कह लीजिए, दिमाग है। तो दिमाग को रक्त संचरण पूरा नहीं मिलेगा तो फिर गड़बड़ है। कमर गर्दन सीधे रखने का अभ्यास। सीधे पहले उंगली अंगूठी पर समूह करके दाहिनी नासिका से श्वसन भरते हुए 1-2 सेकंड रुक करके दूसरे नासिका से छोड़ देना। फिर पुनः दाहिनी नासिका से श्वसन भरना है। बाई नासिका से श्वसन छोड़ देना है। फिर पुनः बाई नासिका से श्वसन भरना है, बाएं से छोड़ देना। पुनः दाहिनी नासिका से भरना है, बाई नासिका से छोड़ देना। पुनः बाई नासिका से श्वसन भरना है, दाहिने से बाएं से छोड़ना। मतलब सीधे हाथ वाले नाक से श्वास लेना है और उल्टे वाले नासिका की ओर से छोड़ देना है। यह सूर्य विधि प्राणायाम शरीर में गर्माहट का भाव लाता है, गर्माहट प्रदान करती है। भगवान ने एयर कंडीशन हमारे भीतर दिया। हम क्या चाहते हैं? ठंडा चाहते हैं तो ठंडा मिलेगा, गर्म चाहते हैं तो गर्म मिलेगा, बैलेंस चाहते हैं तो बैलेंस मिलेगा। दाहिनी नासिका से भरते हुए बाई नासिका से छोड़ना। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। श्वास लेने में भी रेशो 1-2-3 सेकंड में लेना, 1-2-3 सेकंड रुकना और छोड़ते समय भी 1-2-3। इतना करने से ये आदर्श स्थिति है। श्वासों को रोकना बहुत जरूरी है। जितना श्वासों को हम रोक सकेंगे फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ेगी और फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो श्वसन की क्रियाशीलता बढ़ेगी। श्वसन की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो प्राण की क्रियाशीलता बढ़ेगी और जहां प्राण की क्रियाशीलता बढ़ेगी
पूरे मन का, पूरे मस्तिष्क का, पूरे चित्त का, पूरे आत्मा का बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए प्राणायाम को रोक करके, स्तंभन करके करना, रुकना, ठहराव होता है। इससे आराम से श्वसन लिए पूरा महसूस के श्वास को कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे भीतर है, रोके, उसको रोक रहे हैं और नकारात्मक शक्ति बाहर जा रही है। ऐसे सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं। सूर्य भेदी मतलब राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बार बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। आप फिजिकल क्लास में भी मोदी जी को सुनते रहते हैं, तो उससे कई सारी चीजें मैं और बताते रहता हूँ, जिससे आपको बार बार सुनने से चीजें ना याद हो जाती हैं। इसलिए राइट नोस्टल से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट नोस्टल से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये ऐसे होता है। सूर्य भेदी, कमर गर्दन सीधे करके बैठे, जिससे ब्लड का फ्लो यहाँ होता है, अच्छे से काम करता है। और जिसका दिमाग काम नहीं करता, उसका दिमाग धीरे धीरे, कोई भी अंग काम नहीं करता, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो रक्त संचरण ठीक से नहीं पहुंचेगा तो वो अंग ठीक से काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा तो पैरालिसिस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब होगा तो जीवन खराब हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो राइट नोस्टल से लेना है, आराम से लेना है, जल्दबाजी किसी भी चीज का नहीं। 1 2 3 में लिए और 3 तक रुकना है, 1 2 3, और छोड़ते समय भी आराम से 1 2 3, इस प्रकार का भाव रख करके प्राणायाम करेंगे। मन आत्मा चित्त को लगाएंगे, तभी आप जो शरीर में बदलाव चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, आप पा सकते हैं। बस आपका शरीर और मन का लगाम एक दिशा में चले। शरीर इधर चल रहा है, मन इधर चल रहा है, तो फिर वो नहीं बनता। दोनों बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी में दोनों बैल जोतते हैं, तो एक इधर जाएगा तो स्थिति नहीं बन पाएगी, जो जिधर खींचेगा उधर जाएगा। तो वैसे ही हमको मन को शांत रखने के लिए भी अनुलोम विलोम ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। तो आगे हमको और क्या करना है बताने के लिए महोदय जी से निवेदन है कि वो बताएंगे क्या हम सभी अपने प्राणायाम कर सकते हैं। धन्यवाद मित्र सर।